खुश आमदीद नाजरीन। हमारे चैनल कहानी घर में आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। शुक्रिया। डॉक्टर अली मुर्तज़ा शहर के नामवर तरीन माहिर नफ्सियात थे। उनका क्लिनिक एक पुरसुकून, खूबसूरत मगर शहर से कदरे दूर एक पहाड़ी इलाके में वाक़ था, जहां चारों तरफ घने दरख्तों और खामोशी का बसेरा था। डॉक्टर अली की सबसे बड़ी शोहरत उनके गैर मामूली तरीक़ा इलाज की वजह से थी। वो अपने मरीजों को रिवायती दवाओं तवील सेशंस की बजाय एक हफ्ते के लिए अपने क्लिनिक के साथ मौजूद एक खास कमरे, जिसे वो शीशे का कैद खाना वो कहते थे, में रखते थे। ये कमरा बाहर से मुकम्मल तौर पर शीशे का बना हुआ था, जहां से अंदर की तमाम सरगर्मियां साफ नजर आती थीं, मगर अंदर से मरीज बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटा हुआ था। इस कमरे में सिर्फ एक बिस्तर, एक मेज और किताबें मौजूद थीं, और डॉक्टर अली का दावा था कि एक हफ्ता मुकम्मल तन्हाई में बगैर किसी बैरूनी मुहर्रिक के मरीज खुद अपने अंदर की दुनिया को पहचान लेता है और उसका इलाज हो जाता है। डॉक्टर अली की बीवी ज़ारा, जो खुद भी एक मुहक्किक थी, हमेशा इस तरीक़ा इलाज पर शक का इजहार करती थी, मगर डॉक्टर अली की कामयाबियों की वजह से कभी खिलकर इजहार नहीं करती थी। इन दोनों के दरमियान एक गहरी मोहब्बत थी, मगर डॉक्टर अली के काम की नौयत और उनके इस पुरअसरार अक़ैद खाने ने उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में एक गैर महसूस दीवार खड़ी कर दी थी। डॉक्टर अली के पास एक नया मरीज़ आया जिसका नाम फारूक था। फारूक एक कामयाब इंजीनियर था, मगर वो शदीद इज़्तिराब, बेख्वाबी और ऐसे वहम का शिकार था कि कोई इसे मुसलसल देख रहा है और उसका पीछा कर रहा है। डॉक्टर अली ने इसे भी अपने उसूल के मुताबिक एक शीशे के कैद खाने में रहने का मशवरा दिया, और फारूक ने बादल नखास्ता रजामंदी जाहिर कर दी। अगले ही दिन फारूक को इस शीशे के कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर अली हर रोज़ अपने क्लिनिक के अंदर बने खुफिया मॉनिटरिंग रूम से फारूक का मुशाहिदा करते थे। इस कमरे में हर तरफ जदीद कैमरे लगे हुए थे, जो फारूक के सोने, जागने और यहाँ तक कि इसके चेहरे के तासुरात तक को रिकॉर्ड कर रहे थे। शुरू के 3 दिन फारूक बहुत बेचैन रहा। वो शीशे की दीवारों को पीटता, चीखता और डॉक्टर अली को आवाज़ें देता, मगर डॉक्टर अली का उसूल सख्त था, कोई मुदाखलत नहीं। फारूक की बेचैनी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। वो कमरे में मौजूद चीज़ों को उलट पलट करता और फिर शदीद थकावट की वजह से खामोश होकर बिस्तर पर लेट जाता। चौथे दिन डॉक्टर अली ने नोट किया कि फारूक अब शीशे की दीवारों की बजाय सिर्फ एक ही जगह पर घूर रहा है। ये एक छोटी सी दर्स थी जो शीशे के 2 पैनल्स के बीच में थी, और डॉक्टर अली को लगा कि फारूक इस दर्स के पार किसी चीज को देखने की कोशिश कर रहा है। 5वें दिन फारूक ने अजीब हरकतें शुरू कर दी। वो बगैर किसी वजह के हंसता, गाता और फिर अचानक रो पड़ता। डॉक्टर अली ने तशवीश के आलम में अपनी बीवी ज़ारा से बात की, और ज़ारा ने मशवरा दिया कि वो इस तरीक़ा इलाज को रोक दें, मगर डॉक्टर अली ने अपनी कामयाबी का हवाला देते हुए कहा, ज़ारा, ये एक बहरान है और इलाज में ऐसे बहरान आते हैं। वो अपने अंदर की दुनिया को तोड़ रहा है, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। ये मेरे तरीक़ाकार का आखिरी मरहला है। 6ठे दिन फारूक बिस्तर से उठा और उसने निहायत एहतियात से कमरे में मौजूद किताबों को उठाया और उनसे शीशे की एक दीवार को ढांपना शुरू कर दिया। ये दीवार क्लिनिक के अंदरूनी राहदारी की तरफ थी, जहां से डॉक्टर अली का मॉनिटरिंग रूम भी नजर आता था। फारूक ने इस पूरी दीवार को मुकम्मल तौर पर ढांप दिया, सिवाय एक छोटी सी जगह के, जिसे इसने अपने बैठने के लिए एक छपी हुई जगह बना लिया। डॉक्टर अली हैरान रह गए। फारूक ने कमरे में मौजूद बाकी तमाम कैमरों को भी गौर से देखा और हर एक से आंखें मिलाईं, गोया वो कह रहा हो कि वो जानता है कि वो देखा जा रहा है। इस रात फारूक ने शीशे के इस दर्स के करीब बैठकर कुछ लिखने की कोशिश की, मगर उसके पास लिखने का कोई सामान नहीं था। तो उसने दीवार पर मौजूद मिट्टी और अपने पसीने से एक अजीब सी शक्ल बनाना शुरू कर दी, जिसमें एक बड़ा नुक्ता था और इसके गिर्द कुछ छोटे दायरे थे। 7वें दिन फारूक की रिहाई का दिन था। डॉक्टर अली तैयार होकर अपने मॉनिटरिंग रूम में बैठे थे कि बाहर जाएं और फारूक को निकाली, मगर इससे पहले फारूक ने एक हैरत अंगेज काम किया। वो खड़ा हुआ और उसने इस शीशे की दीवार से सारी किताबें हटा दें जिसे इसने ढांप रखा था, और उसके पीछे एक बड़े से सिया चार्ट पर, जिसे इसने शायद गहरे रंग के कपड़ों से बनाया था, एक बड़ा सा पैगाम लिखा हुआ था, जिस पर बड़े हरूफ में सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, मैं जानता हूं। ये देखकर डॉक्टर अली का दिल जोर से धड़का, मगर इससे पहले कि वो कोई रद्द अमल जाहिर करते, फारूक ने एक और काम किया। इसने इस सिया चार्ट के बिल्कुल बीच में एक सुराख किया और उसके अंदर से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा बाहर निकाला, जिसे इसने बहुत पहले कहीं छुपा रखा था, और उस कागज पर भी एक पैगाम लिखा था।
जिसे वो अब शीशे की दीवार पर लगा रहा था। ये देखकर डॉक्टर अली के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि वो जानते थे कि उनका राज फाश हो चुका था। और यही कहानी में हैरत अंगेज मोड़, द ट्विस्ट, आया। फारूक ने कागज पर जो पैगाम लिखा था वो ये था: तुम्हारा मरीज नहीं, तुम्हारी बीवी देख रही है। इस पैगाम को पढ़कर डॉक्टर अली का चेहरा जर्द पड़ गया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो किस राज की बात कर रहा है। डॉक्टर अली का असल राज ये था कि वो अपने तमाम मरीजों को इस शीशे के कैद खाने में रख कर उनके नफ्सियाती रवैयों और कमजोरियों का तज्जिया करते थे, मगर उनका असल मकसद उनका इलाज नहीं, बल्कि उनकी कीमती मालूमात, कारोबारी राज और उनके खानदानों के कमजोर निकात तक रसाई हासिल करना था, ताकि वो बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सकें या उनके वसाइल पर कब्जा कर सकें। और वो समझते थे कि उनका ये मॉनिटरिंग रूम मुकम्मल तौर पर खुफिया है, मगर डॉक्टर अली की बीवी ज़ारा को उनके इस मकरू कारोबार पर पहले ही शक हो चुका था, और ज़ारा ने कई महीनों से खामोशी से क्लिनिक के अंदर एक दूसरे खुफिया कैमरे का निज़ाम नस्ब कर रखा था, और वो खुद भी एक तीसरे कमरे से डॉक्टर अली और फारूक दोनों का मुशाहिदा कर रही थी। फारूक को जो वहम था कि इसे कोई देख रहा है, वो दरअसल ज़ारा ही थी जो इसे मुसलसल देख रही थी। ज़ारा ने ही फारूक के मोबाइल पर एक खुफिया पैगाम भेजा था, जिसमें शीशे के कैद खाने में मौजूद एक खुफिया सुराख और उससे बचने का रास्ता बताया था। और फारूक ने आखिरी लम्हे में इस सुराख से वो कागज निकाल कर डॉक्टर अली की तरफ एक इशारा दिया था कि इसका खेल खत्म हो चुका है। डॉक्टर अली गुस्से और दहशत के आलम में बाहर की तरफ भागे कि वो ज़ारा को रोकें, मगर जब वो क्लिनिक के दरवाजे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनका अपना क्लिनिक बाहर से भी शीशे का कैद खाना बन चुका था, और उनके बाहर निकलने का दरवाज़ा बंद हो चुका था, और सामने ही उनकी बीवी ज़ारा खड़ी थी, जो एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उन्हें देख रही थी। ज़ारा ने कहा, तुमने हमेशा दूसरों को अपने बनाए हुए शीशे के कैद खाने में रखा, अब तुम देखोगे कि जब एक औरत अपना कैद खाना बनाती है तो वो कितना मजबूत होता है। मैंने तुम्हारी सारी करतूतें रिकॉर्ड कर ली हैं, और अब पुलिस को फ़ोन जाने वाला है। और हाँ, तुम्हारे लिए एक आखिरी बात, फारूक को वहम नहीं था, वो ठीक कह रहा था। मैं वाकई तुम्हें और तुम्हारे तमाम मरीजों को देख रही थी। तुमने अपने मरीजों को तोड़ा और मैंने तुम्हें तोड़ दिया। अब तुम अपने बनाए हुए शीशे के कैद खाने में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारोगे। डॉक्टर अली ने पूरी कुव्वत से शीशे के दरवाजे को पीटा, मगर वो दरवाज़ा इतना मजबूत था कि टस से मिस न हुआ। बाहर की दुनिया खामोश थी, सिर्फ ज़ारा की फातिहाना मुस्कुराहट और डॉक्टर अली की बेबसी की चीखें ही इस गहरी रात के सन्नाटे को तोड़ रही थी। और इस दिन के बाद डॉक्टर अली खुद ही अपनी ईजाद करदा टेक्नोलॉजी शीशे के कैदी बन गए, और वो इस बात से बेखबर थे कि जब वो अपने मरीजों को देख रहे थे तो कोई और उन्हें देख रहा था, और वो ये भी नहीं जानते थे कि वो जिस वहम का इलाज कर रहे थे वो हकीकत में उनके अपने ही घर में मौजूद था।